स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HBN क्लासेस पर। तो आपने पहले लेक्चर फर्स्ट में देख लिया होगा कि हमने विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम तक पढ़ाया था और उसके आगे दो न्यूमेरिकल बताए थे, मतलब कि आवेशों का जो आवेश ज्ञात करने का फार्मूला Q बराबर NE, उससे हमने दो सवाल बताए थे। उसी के आगे आज चल रहे लेक्चर 2 में फिजिक्स क्लास है। क्लास 12 की, एक सेकेंड, सब्जेक्ट फिजिक्स और क्लास 12, ठीक, लेक्चर सेकेंड या पार्ट सेकेंड, ठीक। तो अब आज आप लोगों को बताने जा रहे वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम, ठीक। वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम। ठीक, तो वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि दो बिंदु आवेश लेते हैं। मान लिया एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये, इसको A से डिनोट कर लेंगे, इसको B से, ठीक। और इनको आपस में मिला देंगे और इसकी बीच की दूरी कर देंगे क्या R। इसका जो परिणामी होगा Q1, इसका जो परिणामी होगा Q2, ठीक। ये हमारा चित्र बन गया, ठीक। चित्र ऐसे ही बनाना है, ठीक, कि दो बिंदु आवेश लेंगे जिनकी बीच की दूरी R होगी और उनके परिणामी Q1 और Q2 आएंगे। तो लिखने के लिए भी लिख सकते हैं कि माना दो बिंदु आवेश हैं जो वायु निर्वात में स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी R है, जिनके परिमाण है Q1 और Q2, ठीक। इन्हीं के मध्य में विद्युत बल निकालना है, ठीक। तो अब कूलाम का नियम क्या होता है ये हम लोग समझ लें। ये तो हमने चित्र को बता दिया कि ऐसे मतलब लिखना है। अब कूलाम का नियम होता क्या है ये जान लें, ठीक। तो कूलाम का नियम क्या होता है, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, ठीक। तो किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के परिमाणों के, ठीक, उन बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। क्या बताया कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया आपका कूलाम का नियम, ठीक। अब इसका जो फार्मूला निकलता है वो कैसे निकाल लेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे कि पहले तो हमने क्या बताया कि स्थिर बिंदु आवेशों के परिमाणों का गुणनफल बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ठीक। यही परिमाण है Q1 Q2, इनका गुणनफल विद्युत बल के या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती है, ठीक। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी R है, इसके व्युत्क्रमानुपाती और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हो गया, F प्रोपोर्शनल 1/R²। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, तो फर्स्ट व सेकंड से हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/R²। क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/R², ठीक। वो R² हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे कि
हम प्रोपोर्शनल को हटा देंगे, F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, ये निकाला है वैद्युत बल का फार्मूला, इसका मात्रक न्यूटन। ठीक, अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये प्रोपोर्शनल हटाया गया है, मगर ये कहाँ से आ गया है 1/4πε0। तो ये होता है जहां 1/4πε0 क्या है हमारा, जहां 1/4πε0 होता है कांस्टेंट होता है, जिसका मान होता है, जिसका मान हम करके लिख देंगे 1/4π = 9 × 10⁹ 1/4π = 9 × 10⁹, हिंदी में कहेंगे 9 × 10 की घात 9। ठीक, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर, इसका ये हो गया। ठीक, ये होता है 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। ठीक, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो प्रपोजल हटाने पर लगाते हैं। ठीक, जिसके मान भी हमने बता दिया। ठीक, अब कभी कदार कोई पूछ लेता है या क्वेश्चन में भी आ जाता है, न्यूमेरिकल में भी, कि परावैद्युतांक माध्यम में रखे हो। ठीक, तो माना बिंदु आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, तब वैद्युत बल, तो वो परावैद्युतांक के वाले के पर बिंदु आवेश क्या के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हो, तब वैद्युत बल फार्मूला हो जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान KR²। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, K ऐड हो जाएगा। ठीक, ये होगा फार्मूला जब क्या हो, बिंदु आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हो। सवालों में भी पूछ लेता है कि हमारा दो बिंदु आवेश इतने परावैद्युतांक माध्यम में रखे हैं, इनके बीच की दूरी इतनी है, इनके वैद्युत बल की गणना कीजिए या वैद्युत बल ज्ञात करके बताइए। तो जब परावैद्युतांक माध्यम दिए हो तो फार्मूला ये लगाएंगे F प्रोपोर्शनल = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान KR²। ठीक, मात्रक न्यूटन ही होगा। ठीक, तो ये टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, कि ये होता है हमारा, ये निकल आता है कूलाम का नियम, मतलब कूलाम के नियम से क्या, वैद्युत बल का फार्मूला। ठीक, वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम भी कहते हैं इसे। ठीक, F प्रोपोर्शनल 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। ठीक, मात्रक इसका होता है न्यूटन, जहाँ पर 1/4πε0 कांस्टेंट वैल्यू है, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक, और जब के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखो तो ये फार्मूला लगाएंगे F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान KR²। ठीक है, मात्रक न्यूटन।
अब हम आप लोगों को बताएंगे एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसका मान, मात्रक व बीमा बताएंगे। ठीक, एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक व बीमा। ठीक, मगर आप लोग सबसे पहले जान लें एप्सिलॉन नॉट होता है क्या है और एप्सिलॉन क्या होता है। ठीक, जो एप्सिलॉन होता है, ठीक, एप्सिलॉन वो होती है माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता होती है। ठीक, एप्सिलॉन जो होता है वो होता है माध्यम की वैद्युशीलता, और आपको जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होते हैं निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता। ठीक, निर्वात की वैद्युशीलता। ठीक, अब हम इसके मान की बात करें। ठीक, तो मान कैसे इसका निकालेंगे। अब देखो हमने पढ़ा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। ठीक, इसका मान कितना होता है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹। ठीक, हमें मान निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹। ठीक, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹। ठीक, अब इसका मान निकालेंगे। ठीक, तो 1 है। ठीक, यहाँ 4 पाई का मान 22/7 भी होता है। ठीक, पाई का मान रेडियन उसमें भी होता है 180 भी होता है, और एक दशमलव भी निकलता है 3.14, मगर इधर हम क्या रखेंगे 22/7 इसका मान रख देंगे। ठीक, इंटू 9 × 10⁹। ठीक, इतना कर दिया। अब क्या करेंगे, हमारा जो 7 है वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1 है तो 7 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 1 से गुणा कराएंगे तो संख्या वही आती है ना। तो 7/2 का इसके साथ करा दें, 2 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 और 4 × 2 = 8। ठीक, इंटू 9 × 10⁹। ठीक, अब क्या करेंगे, ठीक, ये घात है, इधर प्लस की है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 7 × 10⁻, कितने हो जाएंगे -9/88 × 9। ठीक, तो जब इसको हम हल करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकलेगा हमारा 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक, हल करके देखिएगा आप लोग, जब ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, हम लोग आपको सोल्यूशन दे देंगे इसका कि किस प्रकार इसका मान निकलेगा, मगर इसको जब हल कर लोगे थोड़ा भाग करके तो आ जाएगा, इतना ही मान आएगा, थोड़ा दशमलव में इधर उधर होगा मगर मान इतना ही आ जाएगा। वैसे फिक्स मान इतना ही होता है 8.85 × 10⁻12। ठीक, ये हो गया इसका मान। अब इसका मात्रक, ठीक, तो मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये इसका मान हो गया, मात्रक हो गया। ठीक, अब बीमा निकालेंगे। अब बहुत लोगों को बीमा में कंफ्यूजन होती है, बीमा में कंफ्यूजन होती है, तो बीमा निकालने के लिए हमें क्या, सबसे पहले छोटी बीमाओं को पता होना चाहिए। ठीक, तो मान लिया जैसे कूलाम है, कूलाम की बीमा 80, न्यूटन की बीमा mL⁻²। ठीक, और मीटर की बीमा है L। ठीक, जैसे छोटी छोटी बीमाएं होती हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब वो छोटी बीमाएं हमें आएंगी तभी हम बड़ी बीमा निकाल पाएंगे,
और जो मात्रक होता है उसी से ही बीमा बनाई जाती है। ठीक, बाहर से नहीं बनी गई, मात्रक से ही बीमा बनाई जाती है। ठीक, तो इसकी बीमा हम निकाल के बताते हैं आपको। तो कूलाम स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा AT का स्क्वायर, क्योंकि कूलाम की बीमा क्या होती है AT। ठीक, इसका हो जाएगा AT का स्क्वायर अपॉन न्यूटन की बीमा mL/-2। ठीक, mL/-2। फिर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, मीटर की बीमा L तो L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में। ठीक, सबसे पहले कूलाम की बीमा लिखेंगे तो कूलाम की AT होती है और कूलाम स्क्वायर है तो AT स्क्वायर हो जाएगी। फिर न्यूटन है mL/-2 न्यूटन की बीमा, और फिर मीटर है, मीटर की L होती है लेंथ। ठीक, तो L स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे, ऊपर जब इसकी घात खोलेंगे तो A² T² हो जाएगा। ठीक, घात खोलेंगे तो क्या हो जाएगा A² T²। फिर L का इसमें गुणा करा देंगे तो mL/3 T⁻⁻2 ये आ जाएगा। ठीक, ठीक, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इनको ऊपर ले जाएंगे तो जो m ऊपर जाएगा तो m इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा m इनवर्स। L ऊपर जाएगा तो L की घातें कितनी हो जाएंगी -3। ठीक, इधर प्लस की है, ऊपर जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगी। फिर A² है, A² लिख दिया। फिर ये देखो प्लस की, इधर क्या है माइनस की घात है, -T⁻⁻2। ये जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो प्लस की 2 और ये वाली प्लस की 2, तो 2 2 4, तो T की पावर कितनी हो जाएंगी 4। ठीक, तो ये इसकी बीमा क्या निकालेंगे m इनवर्स L⁻³ A² T⁻4। ये हो गई इसकी बीमा। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक बीमा निकाला आया। ठीक, मान कितना निकला 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक, मात्रक कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, अरे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, फिर बीमा क्या निकला m इनवर्स L⁻³ A² T⁻4। ठीक, आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, नोट कर सकते हैं आप लोग। अब आप लोगों ने परावैद्युतांक सुना है, उसके बारे में जानिए वो क्या है। ठीक, परावैद्युतांक। ठीक, परावैद्युतांक। ठीक, जो परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है समझ लीजिए कि माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन, माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं।
ठीक। माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक, फार्मूला लिख देंगे K = एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, K क्या है हमारा परावैद्युतांक है। ठीक, K = एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब बात कर लें कि ये बीमा इसमें क्यों नहीं होती। आप लोगों को पता है कि परावैद्युतांक पता हो या ना भी पता हो तो समझ लीजिए कि परावैद्युतांक एक बीमाहीन राशि होती है। ठीक, अब ये क्यों होती है ये जान लीजिए। ठीक, क्यों होती है, क्योंकि देखो जो हमारा एप्सिलॉन है उसका भी मात्रक कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और एप्सिलॉन नॉट है उसका भी मात्रक कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, अब दोनों के मात्रक सेम है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और जब कट जाएंगे तो मात्रक ही जब इसका नहीं होगा, बिना मात्रक के होगा, जब ये बिना मात्रक के, ठीक, जब ये बिना मात्रक के है, ठीक, तो ये एक ऐसी राशि होगी, जब मात्रक नहीं होगा तो बीमा कहां से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, तो एक ऐसी राशि है, यह एक विमाहीन राशि है। ठीक, यह एक विमाहीन राशि है। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमारी अगली क्लास ऑफलाइन वर्क क्लास लगी है। ठीक, 3 से 4। ठीक, तो आज के इतना ही रखें। अब कल मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 3 में। ठीक, कल मिलेंगे। तो आप लोग हमारी क्लास पे बने रहिए और जितना से जितना हो सके लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, धन्यवाद।